नमस्कार दोस्तों, जन चौपाल से जुड़ चुके हैं आप और इस वक्त हम हैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में, जो कि कानपुर का एक प्रतिष्ठित और इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पर तमाम कोर्स एक साथ पढ़ाए जाते हैं। और आज ख़ास बात ये है क्योंकि आज दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत समारोह में यहाँ के जिन छात्र-छात्राओं ने टॉप किया, उनको आज सम्मानित किया गया, उन्हें उनकी डिग्री प्रदान की गई। तो इसी क्रम में हम अपने मास कॉम डिपार्टमेंट में हैं, पत्रकारिता विभाग में हैं, जहाँ पत्रकारिता विभाग एक तरह से पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का। तो इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आगे जो कमान संभालेगा, आगे जो आने वाले पत्रकार पीढ़ी है, उसमें जिन्होंने सर्वोच्च अंक प्राप्त कर अपने संस्थान में टॉप किया, आज हमारे साथ वो एक चेहरा है, नाम है सुभी सक्सेना। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सुभी जी। नमस्कार, धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जो मास कॉम आपने किया तो कैसे आपका मन हुआ? क्योंकि लोगों में कई बार होता है कि क्या करें, क्या ना करें, मास कॉम करने का एक तरह से विचार कैसे आया? क्योंकि एक शुरुआती कदम यही था। पहले साइंस से रिलेटेड हमारा बैकग्राउंड था, लेकिन वो करने के बाद फिर हमने और उसकी हायर स्टडीज़ के लिए तैयारी की। लेकिन फिर मन में कहीं न कहीं आया कि बचपन से हमें थोड़ा रुझान था मेरा डिज़ाइनिंग, एडिटिंग के प्रति, रेडियो से जुड़ाव लगता था। तो फिर उस टाइम पे जब हायर स्टडीज़ के लिए सिलेक्शन नहीं मिल रहा था, तो फिर यही लगा कि खाली बैठ के टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते नहीं कर ऐसे। सकते, बिल्कुल। जी, तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एडमिशन लिया और फिर इस तो तरह यानी कि एक क्रिएटिविटी दिमाग में थी, उसे किस तरह से धरातल पर लाया जाए। तो उसको धरातल पर लाने के लिए इन्होंने रास्ता चुना पत्रकारिता विभाग का, जहाँ पर एक तरह से एडिटिंग और वगैरह चीज़ें आगे बढ़ाने का। तो ये जो सफ़र रहा 2 साल का पढ़ाई में, आपने 2 साल इन्वेस्ट किए, तो कैसा सफ़र रहा? इस सफ़र के बारे में बताइए ज़रा-सा। इस सफ़र के बारे में हम बस यही बताना चाहेंगे कि पहले हमारी पढ़ाई का जो सफ़र था उसके कंपैरिज़न में ये वाला जब देखेंगे तो एकदम डिफरेंट था। ये पूरा प्रैक्टिकल लाइफ़ से रिलेटेड था हमारा और पहले किताबी ज्ञान था। किताबी ज्ञान बोलेंगे वो भी व्यावहारिक था, लेकिन यहाँ व्यावहारिकता की उपस्थिति ज़्यादा थी। हाँ, यानी कि आपने चीज़ें जो धरातल से जुड़ी हुई जी। चीज़ें हैं उनको आपने सीखा, उनको जाना। तो जैसे आपने ये चीज़ें सारी सीखी, जानी, उसके पहले जैसे आपने टॉप भी किया, तो क्या एडमिशन लेते वक़्त एक मनोदशा लोगों में होती है कि लें या ना लें, उसके बाद टॉप आ जाना, तो क्या एक मनोदशा ऐसी थी कि टॉप ही आऊँगी या फिर आना है, ऐसा क्या? नहीं, जिस टाइम एडमिशन लिया था तो बिल्कुल भी ये दिमाग में नहीं सोच के आए थे हम यहाँ पे कि हम कोई टॉप करेंगे या हायर मार्क्स गेन करेंगे। सिंपली बस सीखने के लिए आए थे क्योंकि पढ़ाई तो पहले भी हो गई थी हमारी, किताबी ज्ञान बहुत ले लिया था। हाँ, यहाँ हाँ। पे केवल व्यावहारिक ज्ञान पे फ़ोकस करने के लिए हम आए थे कि अब जो भी है सीखेंगे जाके। क्या होता है रियलिटी जैसे मेरी पर्सनैलिटी क्या थी बहुत इंट्रोवर्ट हाँ, थी, हाँ। अभी भी नहीं बहुत एक्सट्रोवर्ट है। लेकिन उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट के लिए घर से भी पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है तुम अभी तो इतना तैयारी कर रहे हो, तो अब इसमें आके यानी कहीं सीख इंट्रोवर्ट थी, सीमित दायरा था लोगों से मिलना-जुलना, चीज़ें बोलने में हाँ, बोलने में, लोगों से हाँ। मुखातिब होने में, उनसे इंटरैक्ट करने में चीज़ें इतना अच्छी नहीं थी। तो क्या इसमें बदलाव आया ये पढ़ाई करने के बाद? ये मतलब पर्सनैलिटी चेंज तो नहीं बोलेंगे हाँ, लेकिन नॉलेज बेसिस पे ये हुआ कि बदलाव हुए हैं। चीज़ें हाँ, नॉलेज मेरा इम्प्रूव हुआ है पर्सनैलिटी से रिलेटेड। हाँ। लेकिन पर्सनैलिटी अभी भी वही है जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, हम आपका कैमरा फेस करने में डर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो नर्वसनेस तो कॉमन होती है, लेकिन ये मतलब थोड़ा है कि लेकिन हाँ, अब पहले के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट खुद में तो लगता आप है। जैसे साइंस की स्टूडेंट थी, उसके जी, बाद आपने स्विच किया पत्रकारिता में, यानी एक साइंस से आर्ट्स की तरफ। तो जी। क्या ये पत्रकारिता का जो कोर्स है, पूरा ये पाठ्यक्रम है, लोगों में कई धारणाएँ होती हैं, क्या ये कठिन है, ये सरल है? लोगों को क्या इस पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी? सबसे पहले तो हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दें कि जब हमने यहाँ एडमिशन लिया था, हमको यही नहीं पता था कि ये आर्ट्स कैटेगरी के अंदर सब्जेक्ट हाँ। फ़ॉल होता है। हमें लगा था जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन। हुँ, हुँ। मेरा रेडियो
में इंटरेस्ट बहुत था, तो ज़्यादा था। हमने देखा स्पेसिफिकेशन रेडियो मिल रहा है, तो हम सीख जाएँगे यहाँ पे आके। जब एडमिशन लिया, उसके बाद फिर पता लगा अच्छा, तो पहले तो बहुत हाँ, अजीब हाँ। लगा कि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, अभी आर्ट्स होने लग रहा है। लेकिन ठीक है, तो फिर उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया, सीखने को मिल रहा था, सीखा और सर लोगों की कंपनीज़ के बीच में रहे, इतना बढ़िया-बढ़िया सीखने को मिला। तो इन सब के बावजूद ऐसा भी हुआ है कि चीज़ें कई बार ऐसा होता है लोगों में कि आपने देखा होगा समाज में पत्रकार या फिर कई भी ऐसे संस्थान होंगे जहाँ लोगों ने डिग्री नहीं की और ऐसे ही काम कर रहे हैं। हुँ। तो एक डिग्री लेकर काम करना और डिग्री लिए बगैर काम करना, क्या डिफ़रेंस है? क्यों महत्वपूर्ण है ये? अभी हम खुद को इतना काबिल तो नहीं बता सकते कि हम ये डिफरेंशिएट कर पाएँ, लेकिन जहाँ नहीं, तक कुछ हमने आपके अंदर हाँ। लगता है इम्प्रूवमेंट कि हाँ, डिग्री लेने से पहले और बाद में मेरे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आए? हाँ, अगर हम डिग्री लेने से पहले की बात करेंगे, तो तब मेरे अंदर इतनी मतलब प्रोफ़ेशनलिज़्म नहीं थी कि हम किसी से बात कर लेंगे, ऐसा पूछ लेंगे, वैसा कर लेंगे, या ऐसे हैंडल कर लेंगे सिचुएशन। हुँ, हुँ। लेकिन अभी देखने के बाद तो थोड़ी प्रोफ़ेशनलिज़्म की तो एडवांटेज पहले से बेहतर हैं चीज़ें, इम्प्रूवमेंट है, व्यावहारिकता है। तो इसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि पत्रकारिता करने के बाद कई बार नौकरी हुँ, करने का कि आप कैसे नौकरी करें, कहाँ किस संस्थान में जाएँ, कई धक्के खाने पड़ते हैं, जी। ठीक है? तो इसके बाद क्या फ़ेस किया और क्या आपकी प्लानिंग है? ये जो नौकरी वाली बात है, इसके लिए हम बोलेंगे कि हमारे जो सहपाठी थे, हुँ, बहुत से हुँ। सहपाठियों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ही जॉइन कर लिया था इंटर्नशिप वगैरह और हुँ, सब हुँ। कुछ। लेकिन मेरा क्या था, हमको भी एप्रिसिएशन बहुत मिला कि तुम भी जॉइन कर सकते हो। लेकिन मेरा क्या था कि अभी ठीक है, पढ़ रहे हैं तो हम पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ जब हमें लेते हैं। नॉलेज मिल जाएगा तो हम खुद को इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे। शायद हमने गलत किया या सही किया, ये डिसीज़न हम नहीं बता सकते। ठीक है। लेकिन सेमेस्टर्स मेरे क्रॉस होते रहे, हमने ट्राई किया, 1-2 जगह इंटरव्यूज़ दिए, हुँ, तो हुँ। हमको उस हिसाब से लगा नहीं कि हमने अब इतना पढ़ा है, उसके बाद ये हमको इतना अ, लोयली जज कर रहे हैं। अच्छा, तो हाँ। मतलब ये कोई मेरा नहीं, स्केल नहीं, की हाँ, वजह से बिल्कुल नहीं ये था, बात लेकिन सही है। हमको लग रहा था कि अब हमारे प्रोफ़ेसर्स ने हमको इतना काबिल तो बनाया है कि बनाया हम है, थोड़ा बिल्कुल। बेटर डिज़र्व कर बेटर सकते हैं। रिज़ल्ट। तो वो ये छोटी-मोटी मतलब छोटी-मोटी भी क्या, वो ठीक थी। सब जैसा था सबका कंपैरिज़न नहीं है, लेकिन अभी के लिए अभी भी आप अगर मेरा करंट स्टेटस देखेंगे तो हम कोई ऐसा प्रोफ़ेशनली जॉब नहीं कर रहे हैं। हुँ, हुँ। मेरा फ़ोकस अभी भी मेरे सीखने पे ही है, जो भी हमने सीखा डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, वो हम बाय प्रैक्टिस अपना क्रिएटिविटी के लिए मेरा होती रहती है। ठीक है, ये सब बातें यही मैंने पहले बोला कि कई लोगों ने डिग्री नहीं की और बेहतर जगह पे हैं और जो डिग्री कर रखे हैं अभी, वो आज धक्के खा रहे हैं। जी, इसके अलावा आपने गोल्ड मेडल जीता, जी। तो सबसे ज़रूरी मुद्दा आज है गोल्ड मेडल, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लगने के अलावा जो लोग आपके जो जूनियर होंगे वो भी देखेंगे अभी जी। और जो लोग एडमिशन लेंगे वो भी देखेंगे। उनके लिए क्या कहेंगी? कैसे आएँ या ना आएँ? या फिर आने से पहले क्या तैयारी करके आएँ? क्या चीज़ें एडमिशन लेने के बाद करें या ना करें? डू एंड डोंट्स? ओके, मेरा सजेशन बस यही रहेगा सबके लिए कि कभी भी ऐसा कि कुछ मेन फोकस, जैसे मेरा पर्सनली, हमने अपने दूसरों को क्या सजेशन देना चाहिए, हम खुद को समझते नहीं कि हम क्या बोलेंगे, सबका डिफरेंट होता है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से इतना ही होना चाहिए कि वो सीखने पे ज़्यादा जोर दें। मेरा क्या था कि किताबी ज्ञान ठीक है, लेकिन क्लास स्टडी जो होती है, क्लास लर्निंग, उस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। कि हमारे प्रोफ़ेसर जब पढ़ाते थे तो हम देखते थे क्लास में स्ट्रेंथ हमारे बहुत कम होती थी। हुँ, हम हुँ। खुद को इस बात का श्रेय नहीं देंगे कि हमने 100% अटेंडेंस शो करी इसलिए हमें गोल्ड मेडल मिला। लेकिन वो तो अब ठीक है, हुआ मिल गया, लेकिन ये है कि अगर आप क्लास लर्निंग पे फ़ोकस ज़्यादा करेंगे तो जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, जो हुँ, हुँ। प्रोफ़ेसर्स हमें नॉलेज देते हैं, वो किताबी ज्ञान से कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है और ये सक्सेस ये सारा गोल्ड मेडल वग़ैरह कहीं न कहीं किसी की ऐसा श्रेय होता है, किसी का एक सहारा साथ होता है, किसी का मार्गदर्शन होता है। तो किसको ये श्रेय देना चाहेंगी? ये जो आपको सक्सेस मिली इसके इसका श्रेय हम अपने मम्मी-पापा और भाई को देना चाहेंगे, हाँ। सबसे पहले, क्योंकि अगर उनका मॉरल सपोर्ट मेरे पास नहीं होता, क्योंकि आप सब जैसे जान चुके हैं अब कि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, उस टाइम पे हम कुछ नहीं कर रहे थे, तो अगर मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती, तो फिर वो भी अपोज़ करती कि आप इसलिए क्यों जा रहे हैं। तो हमारा भाई हर्ष और मम्मी-पापा जो हैं, उन्होंने प्रॉपर्ली बहुत सपोर्ट किया कि जो भी करना है करो, और अगर कभी हम नर्वस भी हुए, तो उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया। आप साइंस बैकग्राउंड से रही, उसके बाद आपने मास कॉम किया। हुँ, अब ये सारी बातें थी आप तक, इसके अलावा समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं देते हैं। जी। अ,
उन लोगों तक वो लोग देखेंगे तो उनके लिए ऐसा क्या संदेश या ऐसा क्या आप कहना चाहेंगी कि वो भी अपना मन बदलें और अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएँ और आगे बेहतर पढ़ाएँ? लड़कों से भी बेहतर पढ़ाएँ, उसके लिए क्या कहेंगी लोगों से? हम लड़कों से बेहतर बढ़ाने के लिए नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि आप में ये कंपैरिज़न ही नहीं होना चाहिए कि आपका बच्चा ये लड़का है, ये लड़की है। आप जैसे अपने लड़के को ट्रीट करते हैं, सिमिलरली लड़की को ट्रीट करिए। क्योंकि आजकल आप जैसे देख रहे होंगे, आज की लिस्ट में अगर आप देखें, तो गोल्ड मेडल की लिस्ट में 80% गर्ल्स थीं और 20% केवल बॉयज़ थे। तो ये लड़की-लड़के वाला डिस्टिंक्शन तो बहुत पहले से चला आ रहा है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो आप सपोर्ट करिए, कभी भी वो कभी नर्वस होते, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा डिसीज़न लेके कुछ काम अगर करना स्टार्ट करते हैं तो वो खुद इतने ज़्यादा नर्वस होते हैं। तो फैमिली अगर सपोर्ट करेगी तो वो आगे बढ़ पाएँगे। बिल्कुल, फैमिली के सपोर्ट के बगैर कुछ संभव नहीं है। तो हमारे साथ आज ये सुभी सक्सेना जी थी, जिन्होंने अपने पत्रकारिता विभाग की तरफ से या फिर मास कॉम करते हुए गोल्ड मेडल जीता और अपने परिवार, अपने गुरुजनों का नाम रोशन किया। ऐसी तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे जन चौपाल पर और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। नमस्कार। हमारी ओर से आपकी जन चौपाल टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद। हमको आपके चैनल में इनवाइट करने के लिए और हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे भाई विकास पाल और गौरव सिंह का समर्थन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।